मैं सत्येंद्रा कुमार सुन रहे हैं यूट्यूब मंच पर नो जी हजूरी। किसान संगठनों और मोदी सरकार के बीच सुलह की कोई गुंजाइश अब तक सफल नहीं हुई। मोदी सरकार ने किसान की मांग के मद्देनजर एक प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को किसान ने खारिज कर दिया। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर सोमवार रात की किसान संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता श्रवण सिंह पंढेर ने कहा, हम 21 फरवरी को 11 बजे दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। आज किसान सड़क पे आंसू गैस, प्लास्टिक की गोलियां, लाठी, कवाड़ सह रहे हैं और हमारे मोदी जी विदेश का सैर कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई विपक्ष को तंग करने में लगा चुके हैं। इनको दूसरा कोई काम है ही नहीं। आम जनता का बात इनको समझ में नहीं आता है। कॉरपोरेट के पीछे पीछे इनका दौड़ना जो कि असूल बन चुका है, ये हकीकत है। और इस बात को एक एक देश के नागरिक को समझना पड़ेगा और समझ करके अपने मत को वोट देना पड़ेगा। सबसे बीमारी यहाँ पे ईवीएम है। ईवीएम जिस दिन हट जाएगी उस दिन मोदी जी भी राइट टाइम हो जाएंगे और देश के जितने भी लीडर हैं, सब लोग, जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी संगठन हैं, सब लोग राइट टाइम हो जाएंगे। आज के समय ईवीएम सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेवारी को बिल्कुल निष्क्रिय कर रखा है, क्योंकि इन लोगों को वोट जनता से नहीं, इन लोगों को वोट ईवीएम से मिलता है। इस बात को बहुत सारे इंजीनियर लोगों ने डेमो दे करके जंतर मंतर दिल्ली पर इस बात को साबित कर दिया है। बहुत बहुत वरिष्ठ लोगों ने इस बात को उठाया। देश के एक एक जनता ईवीएम के खिलाफ अपना मुद्दा उठा रहे हैं। न इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार है, न सरकार सुनने की तैयार है। आशा एक सुप्रीम कोर्ट से बचा हुआ है। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को उन्होंने असंवैधानिक करार दिया, उसी तरह हमको आशा है कि इस ईवीएम को भी हमारे DY चंद्रचूड़ साहब इसको खारिज करेंगे और इसको भी असंवैधानिक साबित करेंगे। और जनता को पूर्ण विश्वास है कि हमारे DY चंद्रचूड़ जनता के प्रति खरा उतरेंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के विकास के लिए सहयोग की अपील की है। सोमवार की जन विश्वास यात्रा पर निकलने के एक दिन पहले सोशल मीडिया पर लाइव के माध्यम से तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार को संबोधित किया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। उधर तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन सरकार ने 17 माह के दौरान उन्होंने अपनी क्षमता का मात्र 10% ही उपयोग किया है। उन्होंने लोगों से पहले की तरह ही बिहार के विकास के लिए, नौकरी रोजगार के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर सहयोग करने की अपील की है। अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा लीक होने की खबर के बीच सरकार ने दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। अगर ऐसा है तो सरकार वादा करे कि जितने भी लोग के 100% नंबर आएंगे सभी को नई नौकरी से लिए पात्र माना जाएगा, फिर वो 1 लाख हो या 10 लाख, क्योंकि एक अभ्यर्थी से एक परिवार के लगभग 5 लोग जुड़े होते हैं। इसलिए 50 लाख अभ्यर्थियों से जुड़े परिवारों के 2.5 करोड़ लोगों के साथ ये परीक्षा सरेआम धोखा है। उत्तर प्रदेश में ये 2.5 करोड़ लोग भाजपा को हरा देंगे। जिस उत्तर प्रदेश को भाजपा चुनाव के लिए सबसे सुरक्षित समझ रही है, उसी उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवक युवती और उनके परिवार के लोग भाजपा को सबसे बुरी हार का मजा चखाएंगे। ये परीक्षा में पेपर लीक हो जाना, ये नौजवान बेरोजगार दर दर जो भटक रहे हैं उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मेरिट का कोई मोल नहीं रह जाएगा। जिसके पास पैसा होगा वो पेपर खरीदेगा
और परीक्षा पास करेगा और उसको नौकरी मिलेगा। लेकिन जो गरीब युवा हैं, परिवार हैं, जो पैसा देकर पेपर नहीं खरीद सकते हैं, उनका क्या होगा? ये सरकार को समझना चाहिए। और इतना सरकार को भ्रष्टाचारी भी नहीं होना चाहिए कि पैसे 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 पैसे, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। इनको तो वोट दिखता नहीं, क्योंकि वोट तो इनको मिल जाता है ईवीएम से। इनको आम जनता से वोट चाहिए नहीं। ये हकीकत है, इनकी जान ईवीएम में बैठती है। आम जनता को सड़क पर आना चाहिए। हमारे देश के सारे जर्नलिस्ट, हमारे विपक्ष के सारे लीडर, हमारे जितने भी बुद्धिजीवी जो लोग हैं, सभी लोग ने इस ईवीएम पे सवाल खड़ा किया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ किया जा सकता है। तेजस्वी यादव, लोग बोलते हैं कि एमवाई माए का पार्टी है। सुनो, हमारे साथ माए ही नहीं बल्कि बाप का भी पार्टी है। बी मतलब बहुजन, ए मतलब अगड़े, और ए मतलब आधी आबादी, और पी मतलब पुअर, और ये सब ए टू जेड में आते हैं। यहाँ इस जनसैलाब में देखिए, सभी ए टू जेड जाति वर्ग के मजहब के लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के विवादों में रहे मेयर चुनाव को लेकर सोमवार को अहम आदेश दिया। कोर्ट ने सोमवार की सुनवाई के दौरान चुनाव के पीठाधीश अधिकारी रहे अनिल मसीह से बड़े सवाल पूछे। अदालत ने मंगलवार को होने वाली सुनवाई के दौरान सारे बैलेट पेपर पेश करने का आदेश दिए हैं। अनिल मसीह ने कोर्ट में माना कि उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस का निशान लगाया। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 फरवरी को हुई सुनवाई के रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को लेकर बड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि यह साफ है कि उन्होंने बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ की और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उन्होंने जो किया, कोर्ट ने उसे लोकतांत्रिक का हत्या और मजाक बताया। कोर्ट ने बैलेट पेपर और चुनाव प्रक्रिया के वीडियो को सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया। धन्यवाद।